हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए एंड शेयर करने के लिए। मुझे उम्मीद है आगे भी मेरे सारे वीडियो को आप लोग ऐसे ही लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। बच्चों, आज के क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि फर्स्ट वीडियो की अपेक्षा आज मैं आप लोगों को बेस्ट दूं। बच्चों, चलते हैं टॉपिक पे। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंग्लिश के बारे में बता देना चाहती हूँ। बच्चों, देखना चाहती हूँ कि कुछ चैप्टर जो है छूट गए हैं, उसे हम आज कंप्लीट करा देते हैं। जैसे देखिए, हम लोग इसे भी पढ़ेंगे। मूड, जिरंड, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल, कॉजेटिव वर्ब, इन्वर्जन एंड क्लॉज। ये आपके सारे सेक्शन में थे, तो ये आप एक तरह से इसको आप बोल सकते हैं सेक्शन 5। इसे भी पढ़ा जाएगा। ओके, आगे लास्ट हम लोग जो पॉइंट पढ़े थे, इस पॉइंट को देखा गया था। इस पॉइंट को देखा गया था लास्ट वीडियो में। अब हम इसके एग्जाम्पल कुछ 2-3 और देख लेते हैं, उसके बाद अगली पॉइंट पे चलते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, देख। ओके, मैंने क्या बताया था कि जो क्वेश्चन टैग होता है वो 2 टाइप्स होते हैं। हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। देखिए, मैंने बोला था कि फर्स्ट टारगेट आप लोग देखिए, सेंटेंस निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, सेंटेंस पॉजिटिव है तो जरूरी है कि यहाँ पे निगेटिव बनेगा। ओके, ध्यान दीजिए। और मैंने क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब। देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है, अफर्मेटिव। तो यहाँ पे अफर्मेटिव बन रहा है ना। तो अब देखिए, बस आगे क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे, इसे मत देखिए। बस आप लोगों को हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट देखना है। अब इसमें क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। अब देखो, यहाँ पे हेल्पिंग क्या है और यहाँ पे हेल्पिंग। तो यहाँ पे हेल्पिंग क्या है, तो यहाँ पे एक सेकेंड बच्चों, मैंने आप लोगों को कुछ और बताया था। देखते हैं, फिर से ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग अक्सर ऐसे ही गलतियां कर बैठते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, मैंने फॉर्मेट तो बताया था, लेकिन एक सेकेंड, मैं इसे अच्छे से लिख देती हूँ फिर से। ध्यान दो आप लोग। दे हैड, ठीक है, हैड यहाँ पे और यहाँ पे हैड। ध्यान दीजिएगा, बी फॉर्म आप लोग नाम जानते होंगे। ठीक है, बी फॉर्म जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हैज एंड हैव, B2 फॉर्म में हैड एंड B3 फॉर्म में हैड। जैसे आप लोग जानते होंगे कि फॉर्म, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिव है एंड गिव है एंड गिवन है, ऐसे हैव के फॉर्म होते हैं, बी फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, हैड, तो यहाँ पे B2 फॉर्म है। तो मैंने B2 फॉर्म के लिए क्या बताया, अपर में ध्यान दो आप लोग, डिड बताया, तो डिड बनाओ आप लोग। ठीक, आगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग लिखो आप।
बाकी सेंटेंस यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव है तो यहाँ भी, यहाँ निगेटिव बनेंगे तो आगे यहाँ पे नॉट बढ़ेगा। ठीक, मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन टैग 2 टाइप्स होते हैं, एक अफर्मेटिव एंड एक निगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग प्लस सब्जेक्ट, निगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग प्लस के, नॉट प्लस के सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हेल्पिंग फॉर्म वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ पे हमें, मैंने आप लोग सुविधा के अनुसार मैं आप लोगों को फॉर्म ऑलरेडी बता दी हूँ कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बता रखा है, तो डू आएगा। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आता है तो डज आएगा। अगर बी2 फॉर्म आता है तो यहाँ पे डिड आएगा। तो एक तरह से एक्स्ट्रा, क्योंकि ये आप लोगों को पेपर में जब आता है तो बच्चे यहाँ पे देखा जाए तो बहुत गलतियां करते हैं। आप इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लीजिए, क्योंकि मतलब कि क्योंकि बच्चे यहाँ पे सोचते हैं हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ये यहाँ पे बी2 फॉर्म है। ठीक है, तो बी2 फॉर्म के लिए अकॉर्डिंग मैंने डिड बनाया और आगे नोट बढ़ेगा, नोट बनाएंगे, बाकी सब्जेक्ट जैसे वैसे उतारोगे। ठीक, अब आगे हम देखिए, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, बी2 था, लेकिन अब यहाँ पे आप लोग बताओ, देखो आप लोग ध्यान, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने यहाँ पे हैड 2 बार गलती से लिखा है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखो, जैसे गिव है, जैसे गिव है वैसे गिवन है। अब यहाँ पे देखो, ऐसे हैव है, हैड है एंड हैड है। ठीक, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है एंड थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये आपका थर्ड फॉर्म हुआ। आप इससे ऐसा ना बोले कि बी2 एंड बी3 हो गया। चीज को देखिए, यहाँ पे कोई हेल्पिंग आया, नो, ये अदर चीज आया है, आप इसको ध्यान से देखो। ठीक, ओके, देखते हैं। तो आप बताइए इसमें हेल्पिंग क्या है, पहले छोड़िए, आप इसको सेंटेंस को बताइए कि निगेटिव की पॉजिटिव, ध्यान से देखिए। तो यहाँ तक पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पे निगेटिव बनेगा, ये तो कंफर्म है। आप देखिए यहाँ पे मेन वर्ब था, यहाँ पे मेन वर्ब था, लेकिन ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हैडंट, नॉट बढ़ेगा ही, बताइए। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, दी। ठीक, आप इसे ध्यान से देखो, कितनी मतलब गलतियां करा सकती है। इस फॉर्म में सेम उतर रहा है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखते हैं अगली पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, जैसे मान लीजिए अगर आई एम लिखा है, क्या लिखा है, आई एम, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो इसका अरंट आई बनेगा। ठीक है, अरंट आई, मैं अच्छे से लिख देती हूँ। ओके, ठीक, अगर आई एम नॉट है तो इसका क्वेश्चन टैग एम आई बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नॉट है इसलिए एम आई आ रहा है, यहाँ पे नॉट नहीं इसलिए यहाँ पे अरंट आई आ रहा है। इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल इसके देखते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई एम हैप्पी। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम सैड। ओके, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम नॉट फीलिंग बेटर। चौथी पॉइंट देखते हैं, आई एम डूइंग माई वर्क। ओके,
5 देखते हैं। जैसे लिखें आप लोग, आई एम वेटिंग फॉर यू, या बस लिख लीजिए, बस लिख लीजिए, यू भी सही है, उससे क्या मतलब है, हमें तो बस हेल्पिंग सर्विस से मतलब है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया है, आप लोग अच्छे से ध्यान दो। अगर आई एम होगा, क्या होगा, आई एम, तो आप लोग बस अरंट आई बना दो। ठीक, ध्यान दीजिए। ओके, अगर सेम हो, यहाँ पे भी वही है, अगर आई एम है तो आप क्या बनाओगे, अरंट आई। मतलब बस देखा जाए तो सब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है, अगर एम है मतलब सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। ठीक, और यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ से आप देखो सेंटेंस क्या है, ए फिक्स है, ध्यान दीजिए, इसका होता है, ए फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक, आप ध्यान दो। अगर यहाँ पे आई एम नॉट है, क्या आ गया, नॉट आ गया, तो फिर हमें क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग। अब देखो यहाँ पे नॉट आ गया तो आई एम बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे निगेटिव नहीं है, ठीक, यहाँ पे बस आई एम है, तो फिर क्या बनेगा, अरंट आई। आगे देखिए, यहाँ पे भी क्या लिखा है, आई एम वेटिंग फॉर बस, तो ये भी सेंटेंस पॉजिटिव है, तो आगे निगेटिव बनेगा, तो फिर क्या बनेगा, अरंट आई। ओके, समझ आ गया। अब अगली पॉइंट देखते हैं, फिर से मैं बता दे रही हूँ। अगर मान लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती है, क्योंकि पता था कि क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, जो हेल्पिंग होता है उसे लिख देते हैं, बाकी निगेटिव पॉजिटिव यही देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, देख लिया, अगर आई एम आता है तो यहाँ पे अरंट आएगा, अगर आई एम नॉट आता है तो फिर यहाँ पे एम आएगा। बाकी एग्जाम्पल आप लोग देख लो। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए, अगर कोई निर्जीव चीजें है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नॉन लिविंग, ओके, एंड मान लीजिए कोई शिशु है, बेबी, एंड मान लीजिए जानवर है। देखिए ये पॉइंट एग्जाम्पल, वैसे अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका कहीं रूल वगैरह नियम मिलेगा नहीं, मैं आप लोगों को सुविधा के लिए, आप लोग आसानी से समझ जाओ, इसलिए मैं छोटी छोटी पॉइंट बना के बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक, एनिमल्स है, ओके, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों कभी भी आते हैं तो क्वेश्चन टैग पे क्या हो जाता है कि जो सब्जेक्ट है वही उतारते, जो प्रोनाउन है वो बनाते थे। ठीक है, यही करते थे, लेकिन स्पेशली इसके लिए हम लोग जो बनाएंगे, इट बनाएंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, नाउन प्रोनाउन के अनुसार जो बना रहे थे। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल एक ही बताएंगे, लेकिन बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए, द डॉग इज वेरी फेथफुल मी। ठीक, लिखा है द डॉग इज वेरी फेथफुल मी। ठीक है, आप देखिएगा सेंटेंस यहां से देखिए, निगेटिव के पॉजिटिव है, तो आप लोग देख रहे होंगे ये पॉजिटिव है। ठीक, और ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे पक्का है कि निगेटिव बनेगा। ओके, ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैंने बोला है जानवर, तो डॉग जानवर है। ठीक है, ये तीनों फॉर्म, अगर मान लीजिए यहाँ पे बेबी भी आता तो भी यहाँ पे ईटा बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो नोट बनेगा। अब इसमें देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो यहाँ इज बनाओ, आगे नोट बनाओगे आप, नोट बढ़ाओ। ठीक, यहाँ का इज बनाए
और बाकी नॉट बढ़ाओगे आप, ठीक। बाकी डॉग के लिए हम लोग क्या बनाएंगे प्रोनाउन, इट। ओके, कंफर्म। देख लीजिए आप लोग कि मैंने क्या बोला है कि अगर नॉन लिविंग है, बेबी है या एनिमल्स है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, इट बनेगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, सेंटेंस यहाँ से लेके वहां तक पॉजिटिव है तो आगे नेगेटिव बनेगा। इसमें हेल्पिंग क्या है, इज है तो आगे वहाँ इज बनेगा। नेगेटिव बनेगा तो नॉट बढ़ेगा। बाकी इसके लिए जो सब्जेक्ट बनेगा इट बनेगा। ओके, अगली पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 5, मान लीजिए मैं इसको नोट में भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक पॉइंट के हिसाब से बना दे रही हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको समझ जाओगे, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी प्रोफेशन हो, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन हो, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन, व्यवसाय, ठीक है, आप लोग बोलो। ओके, देखते हैं। पहले मैं इसका एग्जाम्पल देखती हूँ, फिर आप लोगों को रूल बताऊंगी कैसे क्या बनेगा, ठीक है। देखते हैं, ये यहां पे देखते हैं। द डॉक्टर was attending the patient. ओके, अब देखिए आप लोग ऑप्शन देखिए, मैं इसे नो इम्प्रूवमेंट बताऊंगी। पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में 4 तरह से पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान दो। पहला ऑप्शन, मान लीजिए वजंट ही है, इसमें मान लीजिए वजंट सी है, इसमें मान लीजिए वोथ है, इसमें मान लीजिए नो इम्प्रूवमेंट है। ओके, सेकेंड ऑप्शन देखो आप लोग, ठीक है, ए बी सी एंड डी। वजंट इट है, आगे वजंट यू है, आगे वजंट इट है, नो इम्प्रूवमेंट है। ओके, तीसरा ऑप्शन देखो, ध्यान से इसे आप लोग देखिएगा। पहला ऑप्शन बी सी एंड डी, वजंट सी है, वजंट इट है, वजंट दे है एंड नो इम्प्रूवमेंट है। ओके, एक ऑप्शन और पेपर में पूछा जाएगा, देखें आप इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। मान लीजिए वजंट इट है, वजंट दे है, वजंट यू है और एक नो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला है कि अगर पहली बात तो इसको आप ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन एंड 4 ऑप्शन, इस तरह से क्वेश्चन में जब पेपर में आएगा तो इस तरह से ऑप्शन से आपसे पूछ सकता है। देखिएगा, अगर मान लीजिए अगर ए ऑप्शन आता है, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट में पूछ रही हूँ, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा।
नो इम्प्रूवमेंट, हमेशा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फीलिंग भरा आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वजंट इट है, ओके। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर डॉक्टर प्रोफेशन है तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि अगला प्रोफेशन में सी है कि ही है? आप इससे कंफर्म नहीं बता सकते ना। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी पुलिस हो, एयरफोर्स में, कुछ भी आप देख लो, कोई भी व्यवसाय हो, आप जज नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हो कि वो बॉय में कुछ भी आप देख लो, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पे तो मेल एंड फीमेल दोनों आ सकते हैं ना, ठीक है। आप देखिए वो क्वेश्चन है, द डॉक्टर वाज अटेंडिंग द पेशेंट, सेंटेंस पॉजिटिव है तो आगे निगेटिव बनेगा, कंफर्म है। तो आप ध्यान दो, वाज फॉलो किया, ठीक, आगे नॉट बनेगा, ये तो कंफर्म है। अब देखिए यहाँ पे इट डॉक्टर नो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है, मतलब कि इंप्रूवमेंट होना पक्का है, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। ही, ये भी सही है, सी, ये भी सही है। अब ध्यान दीजिए, तो दो पे कैसे टिक लगाया जाए? नो इंप्रूवमेंट तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वहां पे इट है और यहाँ पे डॉक्टर हो ही नहीं सकता। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी सही है, ये भी सही है, तो आप इसे दोनों टिक ना लगाओगे, आप किसे टिक लगाओगे? अगर ऑप्शन में आएगा तो बोथ को टिक लगाओगे, अगर आपके ऑप्शन ए आए पेपर में तो, ओके, ठीक है। आइए सेकेंड, मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, ये ऑप्शन हम इस ऑप्शन के देखते हैं, मान लीजिए ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए वहां पे वजन डीटी है, ठीक है, उसे आप रहने दीजिए, बाकी सारे प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शन ए है, ठीक है, पेपर में आया। अब देखिए, इट हो ही नहीं सकता, इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता, यू हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए, यू नहीं हो सकता, इट नहीं हो सकता, नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता है, तो ही यहाँ पे डॉक्टर मेल हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सेकेंड सही है, ओके। अब आते हैं, मान लीजिए ए भी पेपर में आ गया, ए भी पेपर में मतलब खत्म हो गया, देख लिया गया। अब मान लीजिए अगर पेपर में ए ऑप्शन आता है तो इसके अकॉर्डिंग सही होता है, क्या सही होता है? इट कभी नहीं हो सकता, दे हो ही नहीं सकता, नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता, तो यहाँ पे फीमेल, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ठीक, समझ आया ना, ओके। अब मान लीजिए पेपर में ये तीनों ना आए, अगर पेपर में ए ऑप्शन आ जाए तो इंप्रूवमेंट कैसे बनाओगे? इट हो सकता है? नहीं। दे हो सकता है? नहीं। यू हो सकता है? नहीं। लेकिन इस चौथे ऑप्शन के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सी है इस ऑप्शन के लिए, ठीक है, इस ऑप्शन के लिए मान लीजिए वहां पे सी है, तो आपका नो इंप्रूवमेंट होगा, ओके। देख लिए आप लोग, एक क्वेश्चन पेपर में 4 तरह से ऑप्शन बना के पूछ सकता है इंप्रूवमेंट। देखिए, कोई सी है तो कोई ए है, तो कोई ए है तो कोई डी है, इस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं, ओके। अब अगली पॉइंट देखते हैं, अगली पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 6, ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखा जाए तो पेपर में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केरली, सेल्डम, एनी, नथिंग, नोबडी, नथिंग, नो वन,
नेबर हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल, until, unless, seldom if ever, seldom or never, and nowhere, none but, and nothing but, and nothing but, and neither, ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग क्वेश्चन टैग में पढ़े थे कि अगर सेंटेंस निगेटिव आ रहा है तो आप लोग पॉजिटिव बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठते हैं एग्जाम में, ठीक है, ध्यान दीजिए। नो, नॉट, मैं पहले यहाँ पे बता दे रही हूँ, आगे भी बता रही हूँ, ETC, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में बनता है, मतलब इसमें नॉट नहीं आता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ओके, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। नो, नॉट, नेवर, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कैरली, एनी, नथिंग, नोबडी, नो वन, फ्यू, लिटिल, until, unless, seldom, if ever, seldom or never, nowhere, none but, nothing but, neither, etc. इन सभी के क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनते हैं, ठीक है, ध्यान देखिएगा। जैसे यहाँ तो एक चीज बात ध्यान दीजिएगा, फ्यू एंड लिटिल, इसे ध्यान दीजिए। इसका पॉजिटिव बनता है तो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अदर से मैं लिख दे रही हूं, मान लीजिए अगर अ फ्यू आ गया या तो अ लिटिल आ गया, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन टैग फिर हमेशा निगेटिव में बनेगा। ओके, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास हम लोग इसी जगह पे खत्म करते हैं। अब जब भी नेक्स्ट क्लास बनती है, वीडियो जब भी बनती है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ढेर सारा प्यार दिया, मुझे उम्मीद है आगे भी आप लोग ऐसे ही देते रहेंगे। एक छोटी सी बात आप लोगों को इंग्लिश के बारे में बता देना चाहती हूँ, एक सेकेंड देखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, देखिए इसके एग्जाम्पल अगली क्लास में देखा जाएगा। आइए, बच्चों आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छे से जान समझ जाएंगे तो आप वाकई कहेंगे मतलब कि इंग्लिश को हमें पढ़ना चाहिए। इंग्लिश आपके कैसे नजदीक आएगा, कैसे आपके दूर जाएगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश है और यहाँ पे आपका जॉब है और यहाँ पे आप हो। ओके, ठीक, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपका जॉब है और यहाँ पे आपकी इंग्लिश है और यहाँ पे आप हो। अगर आप 5% मेहनत करते हैं, 5%, ओके, 5%, ओके, 5% मेहनत करते हो, ध्यान दीजिएगा इंग्लिश भी 5% मेहनत करेगा, ठीक, मतलब आप थोड़ा से बढ़ोगे, ये भी थोड़ा से बस बढ़ेगा, बस 5%। बोले तो रुचि आप दिखा रहे हो, ठीक। मान लीजिए आप 10% बढ़ रहे हो, ठीक है, आप 10% बढ़ रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा इंग्लिश भी 10% बढ़ेगा। अगर आप 50% बढ़ रहे हो
तो ये भी 50% बढ़ेगा। अगर आप 100% इंग्लिश को देते हो टाइम, मेहनत करते हो, तो ये भी 100% मेहनत करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कब आपके इंग्लिश आपके हाथ में जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन इसी के जस्ट रिवर्स देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपका जॉब है, मान लीजिए यहाँ पे आप हो, यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे आपकी जॉब है। अगर आप 5%, 1% भी बोले 5% अगर रुचि नहीं रखते हो, तो यही एरो जो इधर घूम रहा था, यही एरो जो इधर घूम रहा था, जस्ट इस तरह से रिवर्स करने जाएगा, मतलब इधर बनेगा, तो ये भी इधर बनेगा। ऐसे बना लो, ऐसे जो सीधे जा रहा था उसका मुंह इधर बनने लगेगा, ठीक, ओके। फिर आप नहीं, बिल्कुल नहीं मेहनत करते हो, इधर बढ़ता जाएगा, बिल्कुल नहीं मेहनत करते हो, आप पे डिपेंड है, आप पे डिपेंड सब है। नहीं मेहनत करते जाओगे तो उधर जाएगा और इधर जाएगा, तो जॉब भी आपके हाथ में नहीं आएगा, इंग्लिश तो कभी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो इसी जगह फिनिश होता है क्लास। अब जब भी वीडियो बनते हैं उसी वीडियो हम लोग मिलते हैं, आगे पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।